दोस्तों नमस्कार। अभी मैं सूरज सोनकर के घर पर हूँ। ये लालपुर गांव आज लाल हो गया है, खून से लाल हुआ है। वो ऐसे नहीं, एक नहीं, दो सपूत इस सोनकर बस्ती से चले गए। कहा जाता है अगर किसी की खुद की मौत होती है तो चलो वो गम लोग सहन कर लेते हैं, लेकिन जब किसी की हत्या करके फेंक दिया जाता है तो वो सहन नहीं होता है। कुछ ऐसी ही घटना इस परिवार के साथ इस बस्ती में हुआ कि सूरज और अभिषेक, दो युवा लड़के जिनकी उम्र इतनी कम उम्र थी कि मैं क्या बताऊं, जो बेचारे इस परिवार के आधार थे, उन दोनों को बगल में जलालपुर रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पे मार के फेंक दिया जाता है। और मारने का तरीका अगर बात करें वो बताएंगे इनके पिताजी, किस तरह से निर्ममता से मारा गया। लोगों के अंदर क्या हुआ, तुम थोड़ा बच्चे का यार, थोड़ा सा भी जो है उन लोगों के अंदर दया नहीं आया कि आखिर में जिस बच्चे को हम लोग मार रहे हैं, जैसा परिवार का आरोप है कि मार के फेंका गया है, कि आखिर में परिवार जब सुनेगा तो उस पर क्या बीतेगा। हमारे साथ में ये ऐसे पिता हैं जिनके बच्चे को मार के फेंका गया, ऐसा आरोप है इन लोगों का। इनको भी ये बात नहीं मालूम था कि मुझे अपने जीवन में अपने ही बच्चे का सौदा करना पड़ेगा, बच्चे को कंधा देना पड़ेगा, लेकिन वही रहा कि दरिंदों ने जो है छोड़ा नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपचंद सोनकर है। जीतन जी, कैसे क्या हुआ? क्यों बच्चे हमारे 8 बजे घर पे थे, फ़ोन करके उनको बुलाया गया। अच्छा। को फ़ोन करके बुलाया गया, दोनों बच्चे गए, 3 साथ में थे। अच्छा। ये दोनों बच्चे थे, एक और था गांव का लड़का जिसका नाम गोविंदा है, वो मामा लगता है बच्चों का। ये तीनों वहाँ गए। अब क्या हुआ ये नहीं मालूम। हम लोग घर से फ़ोन कर रहे थे, 3 बार किए तो बोले अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में। चौथी बार मोबाइल में फ़ोन किया तो स्विच ऑफ हो गई। उसके बाद में हम लोग यहाँ हल्ला हुआ कि 2 बच्चे कट गए। सब लोग गए देखे तो वहाँ कटी हुई लाश नहीं थी। अच्छा। मेन लाइन से गाड़ी निकली, लूप लाइन पे हमारे बच्चों की लाश पड़ी थी, बॉडी। वो सरिया भोग के यहाँ भोगा गया, यहाँ छुरा मारा गया है। अब से हमारे भतीजे को यहाँ से सरिया भोग के इधर निकाल दिया गया, उसका पैर तोड़ दिया गया, हाथ दोनों तोड़ दिया गया। हमारे बच्चे को उसका अंडकोश काट के निकाल दिए हैं, उसका हाथ दोनों तोड़ दिए, पैर 4 जगह से तोड़े। यहाँ सरिया भोके है, यहाँ पत्थर उठा के, बड़ा पत्थर उठा के पटक दिया। मेरे बच्चे का ये पूरा भाग खत्म हो गया। समझ सकते हैं आज जो पिता जिस तरह बता रहे हैं, सुनने के बाद तो यही लगता है कि ये राक्षस हैं, क्योंकि मानव ऐसा कर नहीं सकता है जिस तरह से बताया जा रहा है। इस तरह से मारा गया। अभी भी धमकियाँ मिल रही हैं कि अभी 2 मारे हैं, 20 मारूंगा। प्रशासन अभी तक हमारे दरवाजे पर नहीं आए। हम लोग हमारे बच्चों का हमारा चेहरा भी नहीं देखने दिए। पुलिस वाले लेके भाग गए, सीआरपी वाले। हम लोग एप्लीकेशन देने गए थाने पर, एप्लीकेशन नहीं लिया गया। 3 घंटे हम लोग परेशान थे। जैसा बता रहे हैं कि धमकी मिल रही है, ये बात क्लियर है? हाँ, ये बात क्लियर है कि अभी धमकी दे रहे हैं कि 2 मारा हूँ, 20 मारूंगा। दोस्तों, जब ये पिता ऐसा बता रहे हैं कि धमकी मिल रही है, और जब ये परिवार, दोनों परिवार, अभिषेक का हो चाहे सूरज का हो, लगातार ये कह रहा है कि बच्चों को मार के फेंका गया है, तो आखिर में प्रशासन इस बात को मानने से इनकार क्यों कर रहा है कि बच्चों को मारा गया, नहीं मारा गया? अगर हो सकता है कि नहीं मारा गया, हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि बच्चे रेलवे से कट गए, लेकिन कटने का अगर लड़के कटते तो कम से कम 2 पार्ट में हो जाते, जो क्वेश्चन उठ रहा है। लेकिन सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन जो धमकियां मिल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि अभी 2 मारे हैं और मारेंगे, क्या ये सबूत काफी नहीं है? हम भी पुष्टि नहीं करते हैं कि उन्हें मारा गया, लेकिन परिवार जो कह रहा है, कम से कम इनकी तो बात को माना जाए। जो लोग धमकी दे रहे, अगर उनको आप उठाते, उनसे पूछताछ होता, कुछ तो बातें क्लियर होती। लेकिन पूरी तरह से निष्क्रियता दिखाना कि ये मामला रेलवे का है, रेलवे जाने, तो कम से कम आपके थाने का भी तो है।
कम से कम एक बार कुछ जांच होता। जैसा ये परिवार 3 घंटे तक नाक रगड़ता रहा, लेकिन वही रहा कि कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर में योगी जी का शासन है जहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं होती है किसी गरीब को कुछ बोलने का। लेकिन यहाँ तो मैं जब रिपोर्टिंग पे आया तो यहाँ देखने के बाद, लोगों से बात करने के बाद यही लगा कि अभी भी जो है गरीब बेचारे मारे जा रहे हैं। आप लोग थाने पे जाते हैं? हाँ, थाने पर गए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। इधर आओ। अभी तक कोई हमारे दरवाजे पर प्रशासन नहीं आया। हम लोग 3 घंटे कल थे। एक्सीडेंट हुआ तो रोड पर होगा कि वहाँ रेल पर होगा? आइए ये नहीं आ रहा कैमरा इसका। ऐसा आपकी बात ही रही कि मतलब एक्सीडेंट होगा तो रोड पर होगा, रेल पर तो होगा नहीं। वो तो फोर लाइन है, मेल लाइन तो है नहीं। मेल लाइन 2 फोर लाइन पे थी लास्ट थी। बस ये बताइए साहब, आज सब कहा फोर लाइन देखो, आप पेपर दे आज बता दो कि मारा नहीं कि एक्सीडेंट है। सबके भैया ठीक है, पेपर में दिए हैं। अब रेल मंत्री लिख के दिए हैं, गार्ड बाबू दिए हैं, स्टेशन मास्टर दिए, किरीवार दिए हैं, तो सबके दिए हैं। तो मतलब तो दिए कि नहीं, लड़का दौड़ते हुए कटे हैं। तो कटे के बोल मेल लाइन से कटे कि फोर लाइन से कटे हैं? मतलब वहाँ पे जो गार्ड वार्ड सब लिख के दे दिए? हाँ देखे पेपर में है। अच्छा, पेपर थोड़ी साहब आप आपसे बात कर रहे हैं, पेपर में। देखिए इसी नाते हम लोग भैया ग्राउंड पे आते हैं और घर वालों से, परिवार से वो बातें करते हैं। लेकिन अब जैसा बैंक के द्वारा बताया जा रहा है कि वहाँ का जो गार्ड है वो भी लिख के दे दिया, स्टेशन माथे भी कितने मैंने दे दिए कि दौड़ते हुए गाते मेन लाइन से करे कि फोर लाइन से करे। फोर लाइन की बात है, जबकि वहाँ 8 बजे से लेकर 10-11 बजे तक कोई गाड़ी नहीं थी। कोई गाड़ी नहीं थी जब कोई गाड़ी नहीं थी। बताइए ना कोई स्टेशन मास्टर बता मैं और कितनी मैंने बताया कि पिकअप से, और लास्ट दिखाई गई एकदम फोर लाइन में। मेन लाइन से कोई मतलब है, झूठे मेन लाइन में कोई मतलब नहीं है, फोर लाइन की बात है ये। श्रीमान के बातों को सुनने के बाद तो एक बात और अब निकल के आ रहा है कि अगर कुछ जांच होता तो क्या पता जो स्टेशन मास्टर और गार्ड लिख करके दे रहे हैं उनकी भी जांच हो जाती। क्योंकि स्टेशन मास्टर बिके हुए हैं, पैसे लिए हैं, दोनों पैसे खाए हुए हैं। दोनों पैसा खाए हुए हैं। कोई गाड़ी नहीं थी जब बच्चों का कांड हुआ, उस समय कोई गाड़ी नहीं थी। जी जी, उसके पहले शटर निकल चुकी थी, वो मेन लाइन से निकली है। मेन लाइन से निकली है, लास्ट फोर लाइन पे पड़ी थी बच्चों का। पटरी पे इस तरह सुताया गया था। ये लोग साथ में थे सर, जब ट्रेन निकली है ये लोग साथ में। तीनों बच्चे साथ में थे जब ट्रेन गई। तो ट्रेन जाने के बाद में एक बच्चा आया खाली गोविंदा, उसके 10 मिनट बाद तो हल्ला हुआ कि तो ऐसा काम हो गया। जब ट्रेन गई थी ये लोग साथ में खड़े थे, लड़का साबुत आया। जब ट्रेन निकली, जो ट्रेन पे मस्ती कर रहे थे, ट्रैक पे कोई मस्ती करेगा? शटल का ड्राइवर बोल रहा है कि ट्रैक पे दोनों मस्ती कर रहे हैं। इसको थोड़ा उठा लेना। जैसा ये बता रहे हैं, क्या कह रहा था वो शटल का जो ड्राइवर है वो आज वाले न्यूज में आया है कि वो दोनों ट्रैक पे मस्ती कर रहे हैं। अच्छा, जिस रूट से वो जा रहा है, मतलब और कहीं जगह नहीं था इन लोग मस्ती करने? नहीं, वो ट्रैक पे ही मस्ती करेंगे ना, वो ड्राइवर बोल रहा है। जो ड्राइवर गाड़ी ले गया क्या? हाँ, अरे सर मानने जैसी बात है, कोई रेलवे से मस्ती करेगा? रेलवे ट्रेन आ रही है, वो मरने के लिए नहीं 100 के करेगा। स्पीड में शटल की है। उस समय बच्चे उससे शटर से लड़ते हैं तो बच्चे छिटा जाते हैं हमारे, लेकिन बच्चों के जरा से कहीं से कटा नहीं, शरीर उसके उसी तरह है, 2 टुकड़े भी नहीं हुआ। हाँ देखिए, कहीं न कहीं आज जहाँ लड़का है ना, कहीं इतना खून हो, इतना तो खून हो, कहीं इतना ये ठग से खून हो गया। प्रशासन सीओ साहब आए थे, DYSP आए थे, सब आए थे, रहा नहीं। अब शेख का चप्पल मिला है कम से कम 150 मीटर दूरी आप मौका देख लीजिए, पे, सिंगल चप्पल मिला। आप मौका देखें। बच्चों के दौड़ा के मारा गया, मारने के बाद पटरी सुताया गया है। अच्छा, पहले दौड़ाए हैं? हाँ, तब मारे दौड़ा के मारे हैं। ये लोग सर भाग रहे थे अपनी जान बचाकर, थोड़ा यहाँ जाओ। भाग रहे थे वहाँ से। अच्छा, हाँ, भागने के बाद ये लोग पैर में मार दिए, जब गिर पड़े उसके बाद कांड किए हैं। ये लोग भाग रहे थे, मतलब जब ये लोग सोचे हमारी जान पे हमला है, तो ये बच्चे भाग रहे थे तो उनके पैर में मारा गया। जब गिर गए तो उसके बाद दुर्घटना की है। और जब ये जो ट्रेन का जो प्रचार सब लोग किए हैं कि ये ट्रेन से कटे हुए हैं, और जब ट्रेन निकली तो तीनों बच्चे साथ में खड़े। आप साबुत पूछ लीजिए, वो गोविंदा जो है वो बताएगा। अच्छा, ट्रेन जाने के बाद लड़के सेफ थे, आराम से खड़े थे वहाँ? साथ में खड़े थे, तीनों के तीन। जब ट्रेन निकली है तीनों बच्चे साथ में खड़े थे। ट्रेन जाने के बाद जब यहाँ से गोविंदा जो है वो घर पे फोन जा रहा था सबके मोबाइल पे, जब वो निकला है उसके 10 मिनट के बाद सर हम लोग घर पे आए हैं, हाथ धो के खाना नहीं खाए, तब तक फोन आ गया कि ये दुर्घटना हो गया। 10 मिनट के अंदर में कांड हुआ है।
दौड़ा के उसको जैसा पाए वैसा मार दिए हैं सर। क्वेश्चन है बहुत बड़े बड़े सब निकल रहे हैं भैया कि जैसा इन लोगों का भी कहना है कि वहाँ पे कई चीज़ें मतलब आ रही हैं कि ट्रेन चली जाती है, लड़के खड़े रहते हैं, उसके बाद ये कांड होता है। लेकिन जैसा लीपा पोती सब दिखाया जा रहा है। वहाँ पे यादव लोग थे 9 बजे तक खड़े थे सर, वहाँ पे रेलवे के इधर उधर सब छिट्टी के खड़े थे वहाँ पर। अच्छा, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है, कोई वहाँ है, सब जगह खड़े थे। तो वो लोग किस लिए आए थे वहाँ पे? अब वो जाने सर किस लिए आए थे। ये लोग को शंका होता तो भाग गए होते। जब शंका हुआ भागना चाहे तो वो लोग फटाफट चालू कर दिए काम, पैर ही उड़ा दिए दोनों लोग को। हाँ देखिए भैया, इतनी बड़ी दर्दनाक घटना आज कहीं न कहीं पूरे गांव में रोष है। लोग बिल्कुल समझिए क्रोध से भरे हैं। लेकिन मैं उनके भाई सूरज के, ये लड़का सूरत में, सूरज के भाई सूरत में थे, जो पड़ता है गुजरात में। आप जानते हैं, कहा जाता है कि अगर पेट ना होता तो भेंट ना होता। पेट, पापी पेट क्या नहीं कराता है लोगों से। आज ये भाई जो मेरे बगल बैठा है, ये अपने सूरज भाई से नहीं मिल पाया। आज एक भाई का दाहिना हाथ चला गया। ये भाई आखिर में कैसे आज जी रहा होगा। ये भाई सुना होगा तो ट्रेन में कैसे आया होगा, ट्रेन में रात दिन रोया होगा। किससे अपनी व्यथा, क्या क्या मतलब चीज़ें सोचता हुआ भाई आया होगा। मैं कैसे वो बयां कर सकता हूँ, जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है। इसी वजह से छोटी बहन हॉस्पिटल में अभी तक है। और उसके बाद और बता दें आपसे, छोटी बहन मेरी 18 साल की बच्ची आईसीयू में भर्ती है, बीएस उपाध्याय यहाँ सगमा सर पे पहुंच गया उसके। अब हम यहाँ देखे वहाँ जाए। कहीं अगर बेटी भी नहीं रही तो 2 हत्याएं आपके यहाँ हो जाएंगी। क्या करे साहब, प्रशासन सुन ही नहीं रहा है। नेता विधायक साले बोलते हैं कि हम तुम्हारे हैं, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ये पिता क्रोध है, पिता का देख लीजिए। पिता कभी नहीं बोला होगा ऐसे, लेकिन आज क्रोध में बोल रहे हैं, क्रोध में, क्योंकि क्रोध लगता भी है। जब तमाम चुनाव आएगा तो कहेंगे सोनकर बिरादरी ढूंढो, दिन में बत्ती जलाएंगे, बत्ती। देखो सोनकर बिरादरी कहाँ कहाँ घुसा है, कहाँ कहाँ टोला है, वोट लेना है। और उसके बाद सोनकर बिरादरी के ऊपर आफत आती है तो कोई दिखता नहीं है, कोई नहीं दिखता। हम आज 3 दिन से परेशान है, साला कोई पूछने नहीं आया कि क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को। क्या कहा जाए शासन व्यवस्था की, यहाँ के नेता की। थोड़ा सा हम भाई से बात करेंगे, क्योंकि इस पीड़ादायी घटना में, हृदय विदारक घटना में, हृदय को विदीर्ण कर देने वाली घटना है। मैं इस भाई से क्या बात करूं, क्योंकि ये भाई तो वैसे ही टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी बात तो करना ही पड़ेगा। भैया आप कहाँ रहें? सूरत में नौसारी। तो सूचना यहाँ से मिलती है? यहाँ से सूचना मिली थी 10 बजे। कांड हुआ 10, फोन चला गया मेरे को। तो क्या बताते हैं घर वाले? कि वो लोग ट्रेन से कट गए, ऐसा हल्ला हुआ था। तो मैंने सुना, फिर मेरे को अभी पता चला कि उन लोगों को मारा गया है। हाँ सोचिए, तो अभी ये क्या नाम भी आपका है? विनोद जी सूरत के नवसारी में काम करते हैं, वहाँ से घर पे आते हैं। इनको सूचना दी जाती है कि दोनों लोग रेलवे पटरी पे ट्रेन से कट गए, लेकिन यहाँ आने के बाद जानकारी मिलती है उनको मारा गया है। ये भाई आखिर में समझिए उस कलेजे के टुकड़े को लेकर कितना मतलब समझिए कि कैसे जी रहा होगा, वो गुस्सा कैसे आखिर पी रहा होगा ये भाई। लेकिन क्या करे, मजबूर है। अगर कोई अभी ये कोई गलत कदम उठा लेंगे, थाने की पुलिस पूरी छावनी बदल देगी इसको। ये पूरा सुनकर लोग सो नहीं पाएंगे, गांव छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन आज इस परिवार के, इस गांव के, समाज के 2 बच्चों को मारा गया है तो कोई नहीं दिखाई पड़ेगा यहाँ पे। आप वहाँ बताया गया कि ट्रेन से कटा गया लड़का। जब हल्ला हुआ कि ट्रेन से कटा तो सब लोग यही बताए थे। फिर जब अभी आए इधर 2 घंटे बाद पता चला कि 2 घंटे कि पता चला उन लोगों को मारा गया है। आपसे मुलाकात हो नहीं पाया? नहीं, कुछ भी नहीं हो पाई। घर वालों को बोले तो बोले, रुकने नहीं दिया उनको। कहा जाता है कम से कम अंतिम दर्शन अगर हो जाए तो जीवन में वही बहुत बड़ा लोग मानते हैं। लेकिन इस भाई का दुर्भाग्य यही रहा कि
भाई को नहीं देख पाया। बातें तो होती रही होंगी उनसे। नहीं, फ़ोन नहीं करता था वो, फ़ोन से बात भी नहीं करते थे हम दोनों। खाली एक दिन फ़ोन से बात हुआ था, पैसा भेजा था, बोला मम्मी को दे देना, बस एक दिन बात किया था, फिर उसके बाद बात नहीं होती थी। आज ये भाई उस भाई के लिए रो रहा है। जिस भाई से ज़्यादा बात भी नहीं होता था, लोग अपने अपने रोज़गार में लगे रहते हैं, लेकिन आज जब ये भाई वहाँ से आता है, देखता है भाई नहीं है। जिस भाई का भाई जाता है उसके ऊपर बीतता है, वो समझ सकता है। बहुत से लोग कहेंगे अरे ठीक है चलो हत्या हो गई, मान लेता हूँ। इस भाई से पूछो आज इसके कलेजे पे क्या बीत रहा होगा। आज इसका दुख कौन कम करेगा? कोई नेता विधायक, कोई यहाँ का आएगा विधायक, बड़े बड़े नेता, आओ पकड़ लो पैर इनका, सोनकर जी हैं, वोट देंगे इस बार, चुनाव जिताएंगे, लेकिन न्याय कौन दिलाएगा? सब बड़े ठेकेदार बनते हैं। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, सब चाहे रो रहे हैं, सब पूरा सोनकर बस्ती रो रहा है। ये भाई भी क्या कर सकता है। जब आप यहाँ से गए थे तो कुछ बातें हुई थी भैया से? नहीं। हाँ, बोल के गए थे सही रहना, बोला ठीक है मैं सही से रहूँगा, बस इतना बात किया था उससे। आपसे छोटे थे वो? मेरे से छोटा था। सबसे बड़े आप ही? हाँ, सबसे बड़े हैं। फिर आपसे छोटे हैं? उसके बाद एक छोटा भाई है मेरा, बहन है, बहन के बाद वो भाई है छोटा। ये सबसे बड़े थे, इसलिए तो आपको बाहर जाना पड़ा, क्योंकि भैया उस भी परिवार को देखना भी था। शादी भी आपकी हुई नहीं थी? नहीं, शादी नहीं की। क्या मांग कर सकते हैं आप? बाबा जी हैं, आप तो गुजरात में रहते हैं, बड़ी बात सुनते हो योगी जी का। योगी जी हैं, यहाँ पे गुंडागर्दी खत्म हो गया। कुछ कहिए, आप बोलिए भैया, बोलना पड़ेगा आपको। बस उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाँ दोस्तों, सब मिला के यही रहा कि जब हम इस पीड़ित परिवार घर पे आते हैं, तमाम अफवाहें तो जौनपुर में उड़ा दी गई, लेकिन परिवार पे आने के बाद परिवार का जो आरोप लगाया जा रहा है, वो आरोप यही लगाया जा रहा है कहीं न कहीं मार के फेंका गया है। इस नाते हम लोग घर पे आते हैं, लोगों से बात करते हैं कि रियलिटी क्या है। नहीं तो हम लोग भी आपस में बैठ करके लिख देते कि ये लड़का कट गया, लेकिन नहीं, हम लोग जो पसीना आप देख रहे हैं पूरा शर्ट भीग गया था, इसीलिए भिगाते हैं। ये सच्चाई दिखाना हम लोगों को है, जो रियलिटी है। कैसे आखिर में पिता पूरी बात को बताया, कैसे ये रोता बिलखता भाई, कभी ये भाई आता रहा होगा, उस भाई को अपने सीने से लगा ले रहा होगा, लेकिन आज जब आया होगा तो भाई नहीं दिखा होगा। इस पीड़ित परिवार के साथ कौन खड़ा होगा? मैं लास्ट में यही कहूँगा कि योगी जी आपका शासन है, आपका कार्यकाल है, जनता बहुत विश्वास करती है कि योगी जी हैं तो किसी भी दरिंदे, किसी भी अपराधी, किसी भी बवाली का हिम्मत नहीं होगा कि किसी की बहन बेटी को छेड़ दे, किसी को मार दे। लेकिन यहाँ पे जो हत्याकांड होता है, ऐसा परिवार का आरोप है, आखिर में कौन न्याय दिलाएगा? अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो ये जान लीजिए कि लोगों का विश्वास आपसे उठ जाएगा। आप लोग अगर चाहते हैं इस सोनकर बस्ती में सोनकर परिवार को न्याय मिले तो वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।